अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य दुष्ट बल को और कुशिक्षा को निवार के बल और उत्तम शिक्षाओं से कुसंस्कारों को निवार के सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हैं, वे सर्वदा पूज्य होते हैं। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य कहने योग्य को कहें, पाने योग्य को पावें, नमने योग्य को नमें, मारने योग्य को मारें और जानने योग्य को जानें, वे ही आप्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान हो, वे अनेक विध सुख को प्राप्त हों। अब दक्षिणा के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिसकी अक्षय दक्षिणा और शिक्षा है, वह श्रेष्ठ और सर्वत्र सत्कार को पावे। इस सूक्त में विद्वान सूर्य दाता के दक्षिणा के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 19वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 20वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र शब्द से विमान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सत्कार करने योग्यों का सत्कार करते और सत्य व्यवहार से वर्ताव वर्तते हैं, वे समस्त सुख के धारण करने को योग्य होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में सुमनम और प्रभरामहे इन 2 पदों की अनुवृत्ति है। जो विद्वानों को प्राप्त होकर प्राणियों के सुख की कामना करते हैं, वे दाता होते हैं। फिर विद्वान और ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो परमेश्वर और आप्त जन की रक्षा करने वाले हैं, वे सबके मित्र और मंगल करने वाले हैं। भावार्थ, जिसके साथ सब बढ़ते और दुखों को काटते, उसके साथ सब व्यवहार करें। अब सभेश के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान बढ़ाने और छिन्न भिन्न करने वाले होकर राज्य को बढ़ाते हैं, वे उचित और अगले सज्जनों की सेवन की हुई लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो सूर्य और मेघ के समान सबका सुख सिद्ध करने वाले विद्वान हैं, उनकी प्रशंसा क्यों न हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान सुख वर्षाने व न्याय के प्रकाश करने और सब प्रशंसकों के प्रशंसा करने वाले हैं, वे यहाँ क्यों न बढ़ें। भावार्थ, जो परिधियों के सहित नगरियों को बना और भयंकर चोर आदि को निवारण कर विद्वानों के साथ राज्य की पालना करते हैं, वे सत्य सुख को प्राप्त होते हैं। अब देने वाले के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो निरंतर देने और न लेने वाले, सर्वदा सत्य की शिक्षा देते और किसी के हृदय को वृथा नहीं संतापते हैं, वे बड़े होते हैं। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, ईश्वर और सभापति आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 21वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, राजा प्रजाजनों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि जो सर्वदा विजयशील, ऐश्वर्य की उन्नति करने वाले, जन न्याय से प्रजा में वर्तें, उनका सत्कार सर्वदा सब करें। भावार्थ, जो अन्याय से अलग दुष्टाचारियों को ताड़ना देते हैं, श्रेष्ठाचार की संधि से सत्पुरुषों का सत्कार करते हैं, वे विवेकी हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो शम, दम और यमादि शुभ कर्मों का आचरण करने वाले जन प्रजा में विद्या बढ़ाते हैं, वे जनों के सेवने योग्य होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अपने से विविध गुण और कर्मों का आचरण, श्रेष्ठों का तिरस्कार और दुष्टों की हिंसा करते हुए सर्वशास्त्र वेत्ता धर्मात्मा हैं, वे सूर्य के समान प्रकाश करने वाले हों। भावार्थ, कोई भी जन सत्संग, योगाभ्यास, विद्या और उत्तम बुद्धि के बिना पूर्ण विद्या और धन पाने को योग्य नहीं होता। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों को जैसे परमेश्वर ने समस्त वस्तुओं को उत्पन्न कर सबके लिए हित रूप सिद्ध कराई हैं, वैसे सबके कल्याण के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां सूक्त
और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य का विषय कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य जगदीश्वर से निर्मित किए लोकों में विद्या और उत्तम यत्न से प्रिय मनोहर भोग कर सकता है, वह अविनाशी परमात्मा को जान सकता है। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिसने यह सब लोक का प्रकाश करने और कूप के समान सींचने वाला बड़ा सूर्यलोक रचा और अपने में धारण किया, जो सबसे अलग व्याप्त भी है, वह नित्य परमेश्वर देव है, उसका नित्य ध्यान करो। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जिसका ज्ञानादि गुणों और उत्पेक्षणादि कर्मों के साथ नित्य संबंध है, जो विद्या से ज्येष्ठ और अविद्या से कनिष्ठ है, सुख की कामना करता हुआ अनादि अनुत्पन्न अमृत अल्पज्ञ जीवात्मा है, उसको जो शुभाशुभ कर्म फलों के साथ युक्त करता, वह परमेश्वर अखिल जगत के बीच व्याप्त होता हुआ सबकी रक्षा करता, जीव के साथ ईश का, ईश्वर के साथ जीव का व्याप्य व्यापक सेव्य सेवकादि लक्षण संबंध है, यह जानना चाहिए। अब जीव विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे जीवों, जिस जगदीश्वर से निबंध के तुम शरीर, इंद्रियों और प्राणों को प्राप्त हुए, उसको सर्व सामर्थ्य से दिन रात ध्याओ। इस सूक्त में सूर्य, विद्युत, ईश्वर और जीवों के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 22वां सूक्त और 28वां वर्ग और दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 19 मंत्र वाले 23वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में परमेश्वर का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग सबके अधिपति, सर्वज्ञ, सर्वराज, अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना करते हैं, वैसे तुम भी उपासना करो। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जो प्राण का प्राण सूर्य के समान आप ही प्रकाशमान और महात्मों के महात्मा परमेश्वर हैं, उसी को सेवो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान विद्या प्रकाश से अविद्या अंधकार को निकालकर कारण को लेकर कार्य जगत को यथावत जानते हैं, वे विद्वान होते हैं। अब विद्वान और ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य भाव से जगदीश्वर व आप्त विद्वान के संबंध में अपने आत्मा को चलाते हैं, उनको जगदीश्वर व धार्मिक विद्वान पापाचरण से निवृत्त कर शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त कर पवित्र करता है, और जो वेद व ईश्वर के विरोधी पापाचारी हैं, उनको अधोगति को पहुंचाता है। यही इन दोनों की उपासना और संग से लाभ होता है। भावार्थ, जो परमेश्वर की आज्ञा का आप्त विद्वान